एक दिन तूफान कम हो जाएगा, एक दिन तूफान कम हो जाएगा, खुद ब खुद पाषाण नम हो जाएगा। स्वर्ग चूमेगा धरा के बढ़ चरण, आदमी जब आदमी बन जाएगा। अगर आदमी सचमुच आदमी बन जाए, उसके अंदर मानवीय गुण आ जाए, तो घर, परिवार, समाज, देश, विश्व की अनेक समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाए। आज सर्वाधिक आवश्यकता है कि आदमी अच्छा आदमी बने। आदमी के जीवन में बिगड़ा क्या चीज़ है जिसके कारण से वो आदमी अच्छा आदमी नहीं बन पा रहा। इसे मैं एक उदाहरण दूं जिससे बात आसानी से समझ में आए। एक वैरागवान संत थे, युवावस्था थी, स्वास्थ्य अच्छा था। उनके साथ कुछ सज्जन लोग चल रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति मिला। संत के व्यक्तित्व को देखकर, उनके पीछे चलते हुए सज्जनों को देखकर उसके मन में ईर्ष्या की आग लग गई। मानव स्वभाव की ये बहुत बड़ी दुर्बलता है। दूसरे के पुत्र, धन, परिवार, वैभव को देखकर भीतर भीतर जलना, कुढ़ना। किसी ने बहुत सुंदर कहा, फूल को देखो तो हंसता और महकता है, बुलबुल को देखो तो मस्ती में चहकता है, मगर इस इंसान को क्या हो गया भगवन, जब देखो तब कुढ़ता है या बहकता है। संपन्न व्यक्ति को देखकर हमारे मन में प्रसन्नता होनी चाहिए कि उनके संगठन और श्रम का फल है। हमें भी अपने परिवार में संगठन और श्रम से जीना चाहिए। किंतु जिसकी मन स्थिति अच्छी नहीं होती है, वे व्यक्ति ईर्ष्या करने लग जाते हैं। वो अपने को संभाल नहीं सका। संत के व्यक्तित्व को देखकर कह बैठा, पता नहीं ये महात्मा किस चक्की का पीसा आटा खाते हैं, इतने मोटे, इतने तगड़े। उसकी बात को सुनकर संत तो मुस्कुरा देते, किंतु सज्जनों को अच्छा नहीं लगा। संत चलते हैं आगे, सज्जन पीछे चल रहे हैं। संत जी जब कुछ नहीं कहते हैं तो वे भी चुपचाप चल रहे थे। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उससे फिर रहा नहीं गया। थोड़ी देर के बाद उसने दोबारा प्रतिक्रिया की। उसने कहा, नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी, मोड़ मुड़ाए भय सन्यासी। पत्नी मर गई होगी, आर्थिक स्थिति बिगड़ गई होगी, घर में खाने को ठिकाना न रहा, बन गए सन्यासी, बन गए बाबा जी बन गए। उसकी बातों को सुनकर संत तो मुस्कुराते थे। उन्हें वास्तविकता का बोध है। ये संसार ऐसा विचित्र है, सबको कहता है। आप ज्यादा काम करें तो कहे इंसान नहीं शैतान है, और कम करें तो कहे पक्का बेईमान है। दोनों तरफ से संसार कहता है। अगर आप भक्ति लाइन में लग जाते हैं, वृद्ध अवस्था में सद्गुरु संतों की भक्ति करते हैं, सत्संग में जाते हैं, सेवा करते हैं, तो संसार कहता है, 9 से चूहा खाकर बिल्ली हज करने को चली गई। पूरी जवानी पता नहीं कहाँ कहाँ भटके, अब इनको वृद्ध अवस्था में साधु और सन्यासी अच्छे लगने लगे। और ना करो तो कहते हैं ये माया के गुलाम हैं, इनके भाग में कहाँ लिखा कि भगवत भजन करें। दोनों तरफ से संसार कहता है। संत वास्तविकता को समझते हैं, इसलिए उनके मन में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। किंतु सज्जनों का धैर्य टूट गया। कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो यही समझते हैं कि पत्नी मर गई होगी, आर्थिक स्थिति बिगड़ गई होगी, इसलिए सन्यासी हो गए।
मेरी बुक स्टॉल में पुस्तक है, उसका नाम है हाल चाल। उसमें मेरा एक लेख है, साधु होना चाहिए, शीर्षक है। विस्तार से लिखा हूं कि लोग साधु क्यों हो जाते हैं। क्योंकि भगवान बुद्ध जी की पत्नी भी थी, राहुल नाम का बच्चा था, यशोधरा नाम की पत्नी थी, और राजपुत्र थे, फिर साधु क्यों हो गए? इसलिए जिन लोगों की ये मान्यता है कि पत्नी के मर जाने पर, आर्थिक स्थिति के बिगड़ जाने पर लोग साधु होते हैं, ये मान्यता केवल उनकी अपनी है और सर्वथा गलत है। उसमें मैं एक छोटा सा उदाहरण दिया हूं कि एक महात्मा एक बगीचा में भ्रमण कर रहे थे। भक्त घर की लड़की संत सेवा करती थी, किंतु ससुराल में जाती है, बहुत दिनों तक उसे संत के दर्शन नहीं होते। बगीचा में भ्रमण करते हुए संत को देखकर उसके मन में भाव जगा कि चलो मैं संत को प्रणाम तो कर आऊं। भाव होता है। प्रणाम करने के लिए पहुंची, प्रणाम की। महात्मा शांत प्रकृति के थे, बगीचे में घूम रहे थे। प्रश्न करना उसने शुरू किया, महाराज जी आप इतनी जल्दी साधु हो गए हैं? अवस्था कम थी। महाराज जी घूमते रहे, कुछ उत्तर नहीं दिए। महाराज जी ने सोचा कि दूर से जो लोग देखेंगे उनके मन में कुछ भ्रम न हो, इसलिए इससे बात करना उचित नहीं है। किंतु जब उसके अंदर जिज्ञासा देखे, एक भाव देखे, हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक पूछती है कि महाराज आप साधु क्यों हो गए हैं? क्या आपके घर में माता पिता खत्म हो गए हैं क्या? आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है क्या? आप पढ़ने में फेल हो गए हैं क्या? इतनी जल्दी आप साधु क्यों हो गए हैं? महात्मा जी ने सोचा कि इसके अंदर कुछ जिज्ञासा है, कुछ भाव है, उसे समझाना चाहिए। महात्मा जी ने कहा, बेटी तुम ये बताओ, तुम यहाँ ससुराल में हो कि माता पिता के घर में हो? कहे, महाराज ये मेरी ससुराल है, मैं ससुराल में हूँ। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारे माता पिता खत्म हो गए कि हैं? कहे हैं। तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक है कि नहीं? कहे ठीक है। तुम पढ़ी हो कि नहीं? पढ़ी हूँ महाराज, बीए पास की हूँ। महात्मा ने जब कहा कि तुम बीए पास हो, तुम्हारी घर की आर्थिक स्थिति अच्छी है, माता पिता सब हैं, तो सबको छोड़कर ससुराल क्यों चली आई है? वो मुस्कुरा दी और उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। महात्मा जी ने कहा, इन स्थितियों के कारण से कोई व्यक्ति साधु नहीं होता। आदमी का जो लक्ष्य होता है, लक्ष्य की सिद्धि जिससे समझता है, आदमी वहां जाता है। लक्ष्य की सिद्धि साधना से होती है, तो हम साधना के क्षेत्र में आ गए हैं और आपका जो जीवन लक्ष्य है वो उधर सिद्ध होता है, आप वहां चले गए। शादी और साधना, शादी कंपलसरी नहीं है, वॉलेंटरी है, ऐच्छिक है। आप चाहे तो शादी करें और चाहे तो साधना करें। मैं जैन संप्रदाय में देखा, तेरा पंथ में 550 बहनें हैं जो साधनाशील जीवन जीती। ब्रह्मा कुमारी में जाकर देखा, वहाँ और बहुत ज़्यादा है। अनेक संप्रदायों में, हमारे कबीर साहब के संप्रदाय में कई ऐसे जगहें, प्रांत हैं जहाँ ब्रह्मचारिणी नारियों के रहने के लिए अलग आश्रम बना हुआ है। वहाँ केवल ब्रह्मचारिणी नारियां ही रहती हैं। कोई इंटर पास है, कोई बीए पास है, कोई कुछ शिक्षित हैं, अभी सब युवावस्था में। सभी संप्रदायों में इस प्रकार की व्यवस्था है। तो आदमी के जीवन का जो लक्ष्य होता है, उसकी सिद्धि के अनुरूप आदमी जाता है। तो मैं कह रहा था कि इस प्रकार से जो व्यंग किया
कि आर्थिक स्थिति बिगड़ गई होगी, पत्नी खत्म हो गई होगी, इसलिए सन्यासी हो गए। सज्जनों का धैर्य टूट गया। सज्जनों ने कहा, गुरुदेव हमें आज्ञा दें, हम इनको ठीक कर देंगे। गुरुदेव ने कहा, इससे अच्छी और बात क्या होगी, इनको ठीक करो, परंतु पहले हमको ये बताओ कि तुम इसको ठीक कैसे करोगे, हमें ये बताओ पहले। उन्होंने कहा, गुरुदेव जो हम डंडा लिए हैं ना, ये डंडा इनके सिर पर जमाएंगे, बस इनका दिमाग टर हो जाए। गुरुदेव ने कहा, ये ठीक नहीं, ये तो और बेठीक हो जाएगा। अभी तो पहले ये सोचो कि इनका बिगड़ा क्या है, पहले ये सोचो। उन्होंने कहा, गुरुदेव इतनी दूर तक हम नहीं सोचते हैं, हमारे पास जो साधन है डंडा सिर में जमाएंगे, इनका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। गुरुदेव ने कहा, बेटा अभी तो इसकी केवल एक चीज बिगड़ी है, बुद्धि बिगड़ी है, और डंडा मार दोगे तो सिर फूट जाएगा, तो 2 डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, एक शरीर का डॉक्टर और एक बुद्धि का डॉक्टर, 2 डॉक्टर की जरूरत है। अभी तो केवल एक चीज इनकी बिगड़ी है, बुद्धि। अगर तुम ठीक कर सकते हो तो इनकी बुद्धि ठीक कर दो। अगर इनकी बुद्धि ठीक हो जाएगी तो जो हमारी आलोचना करते हैं ये हमारी प्रशंसा करने लग जाए। आदमी की सचमुच केवल बुद्धि बिगड़ी हुई है और कुछ नहीं बिगड़ा हुआ है। अगर आदमी की बुद्धि ठीक हो जाए तो उसका जीवन अपने आप बदल जाएगा। ये बीड़ी ही, बोतल ही नहीं, जीवन की सारी बुराइयों को आदमी छोड़ देगा अगर उसकी बुद्धि ठीक हो जाए तो। किंतु प्रायः देखा जाता है, यदि इस समय किसी आदमी की घड़ी 2 बजा दे तो घड़ी वाले कहेंगे कि घड़ी बिगड़ गई। घड़ी बिगड़ जाती है, हमें पता चलता है। सर्दी, जुखाम, बुखार, खांसी आ जाए तो हमें पता चलता है कि स्वास्थ्य बिगड़ गया है। रेडियो, टेलीविजन बिगड़ जाए तो हमें पता चलता है। मोबाइल बिगड़ जाए तो पता चलता है। गाड़ी बिगड़ जाए तो पता चलता है। मकान बिगड़ जाए तो पता चलता है, किंतु बुद्धि बिगड़ जाए तो पता ही नहीं चलता है। फिर जब पता ही नहीं चलता तो सुधारने का उपाय कैसे करेंगे? कोई सज्जन आदमी आपका मित्र हो, अब आप सिगरेट पी रहे हो, बीड़ी जला लिए हो, तम्बाकू रगड़ रहे हो, और वो देख ले और कृपा करके बता दे कि श्रीमान जी आपकी बुद्धि बिगड़ गई है, आप अपनी बुद्धि की रिपेयरिंग किसी महात्मा से कराइए। इतना सुनते ही वो आदमी परशुराम का बड़ा भाई हो जाएगा, एकदम नाराज हो जाएगा। मेरी बुद्धि बिगड़ी है, मैं इतना बड़ा सेठ, इतना बड़ा प्रोफेसर, इतना बड़ा बैरिस्टर, इतना बड़ा मिनिस्टर, मेरी बुद्धि बिगड़ी है। उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि मेरी बुद्धि नहीं बिगड़ी है, किसी और की बुद्धि बिगड़ी होगी। क्यों? उसके मन में अहम है, दुनिया में अकल 2 हैं, नहीं तीसरे की गम, आधे में सब बसें, 1.5 में हम। आदमी के अंदर इतना अहम भरा हुआ है कि पूरी दुनिया में 2 अकल है, 1.5 अकल हमारे पास है, आधी अकल में कुल दुनिया है। पीते सिगरेट है, पीते शराब हैं, करते भ्रष्टाचार हैं, फिर भी मानते कि सबसे बड़े माइंडेड हम ही। अगर आदमी के जीवन में कोई दोष है तो निश्चित है कि केवल बुद्धि का बिगाड़ है। बुद्धि की रिपेयरिंग हो जाए, बुद्धि ठीक हो जाए तो जीवन ठीक हो जाएगा। और जब तक बुद्धि की रिपेयरिंग नहीं होगी, आप चाहे जिस देवी देवता, भगवान, अवतार, पैगंबर, देवदूत, चाहे जिसकी आराधना करें, चाहे जिस ग्रंथ का पाठ करें, चाहे जिस मंत्र का जाप करें, चाहे जिस प्रकार का कर्मकांड करें, चाहे जिस प्रकार के कपड़ा पहन ले, जब तक आपकी बुद्धि ठीक नहीं होगी आपका जीवन सही नहीं हो सकता। केवल बुद्धि की खराबी है। इसीलिए गांधी जी ने अपनी प्रार्थना में कहा, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मत दे। सबको सबको सन्मत दे भगवान, चाहे नर हो, नारी हो, गृहवासी हो, वनवासी हो, सबको सन्मति की जरूरत है। सन्मति मिलने पर लोक भी सुंदर बनता है, परलोक भी सुंदर बनता है।
सब मिल जाए, सन्मति भर न मिले, तो न लोक सुंदर होगा न परलोक। बुद्धि का सुधार ही जीवन का सुधार है, बुद्धि का बिगाड़ ही जीवन का बिगाड़ है। सत्संग से हमारी बुद्धि ठीक होती है, इसीलिए सत्संग की सबसे ज्यादा महिमा गाई गई। एक गांव में एक भक्त राज थे, संतों के प्रति, गुरुजनों के प्रति बहुत बड़ी आस्था थी। एक संत को बुला करके चतुर्मास रखे, कहे भगवान 1 घंटा हमें आप सत्संग सुनाइए। वर्षा का समय है, कुछ फुर्सत का समय रहता है, हमारे पास सब साधन है, किंतु जीवन कैसे जीना चाहिए ये पता नहीं चलता है, जीने की कला हमें नहीं आती। उन्होंने कहा ठीक है। संत आए, दूसरी मीटिंग 4 से 5 1 घंटा बोलते थे, पूरे गांव के लोग आते थे, किंतु नगर सेठ नहीं आते। भक्तराज बार बार निवेदन करते कि बहुत अच्छे वैरागवान संत हैं, व्यवहारिक और परमार्थिक दोनों के संबंध में बहुत सुंदर विचार देते हैं। ऐसा लगता है कि उन विचारों को सुनते रहे, किंतु समय के पाबंद हैं, 5 बज जाता है, बंद कर देते हैं, उठने का जी नहीं चाहता है, आप भी चलें। सेठ जी यही कहते कि हमारे पास समय नहीं, हम बहुत बिजी हैं, बहुत व्यस्त हैं। यही लोग उत्तर देते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, बहुत व्यस्त हैं, हमारे पास समय नहीं। वास्तव में समय तो सबके पास 24 घंटा का बराबर रहता है, समय नहीं समझ की कमी। समय तो है, केवल समझ की कमी है। आदमी जिस चीज को आवश्यक समझता है उसके लिए समय निकालता है, जिसे आवश्यक नहीं समझता है उसके लिए समय नहीं निकालता। सेठ जी के पास विपुल संपत्ति थी और कोई संतान भी नहीं थी। भक्तों के मन में ये भाव था कि सेठ जी अगर सत्संग में आए और इनकी समझ अच्छी हो जाए तो इनकी संपत्ति के द्वारा बहुत कुछ समाज का काम किया जा सकता है। विचित्रो अयम संसारः, ये संसार विचित्र है। कभी कभी देखा जाता है आदमी के पास लाखों करोड़ों की संपदा होती है, किंतु कुल में दीपक जलाने वाला कोई नहीं। और कहीं कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि आदमी के पास खाने का ठिकाना नहीं रहता है, पूरा घर बच्चों से भरा रहता है, लगता मिलिट्री कैंप यहीं पड़ा हुआ। सेठ जी अपवाद नहीं थे, संपत्ति विपुल थी, किंतु कोई संतान नहीं थी। फिर भी सेठ जी का लक्ष्य सत्संग की ओर नहीं जा रहा। बार बार यही बहाना करते कि हमारे पास समय नहीं है, बहुत बिजी हैं। भक्तों ने संत जी से आग्रह किया, भगवान आप ही चलकर सुधारें, इनके जीवन में परिवर्तन आ जाए। इनके पास संपत्ति बहुत है, समाज का काम बहुत बड़ा हो सकता है। हमारे यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को बहुत दूर पढ़ने जाना पड़ता है, एक विद्यालय की आवश्यकता है। रात में कोई बीमार हो जाए तो कोई डॉक्टर नहीं है, और कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ सब लोग आकर सत्संग में बैठे, सुने, अपने जीवन को संभालें। ऐसी कोई जगह नहीं है। सेठ जी के पास बहुत संपत्ति है, अगर ये चेत जाए तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। भक्तों के निवेदन को संत स्वीकार कर लेते हैं। कुछ भक्त सज्जन चलते हैं, संत चलते हैं। संजोग की बात है, रविवार का दिन था, दुकान बंद थी। सेठ, सेठानी और सेठ जी के साला तीनों कुर्सी पर बैठे चबूतरे में बात कर रहे थे। संत नजदीक तक पहुंच जाते हैं, किंतु सेठ जी नमस्कार नहीं करते। किंतु सेठ जी की कोई आवश्यकता नहीं थी। महात्मा ने सोचा इन्हें सामान्य शिष्टाचार का भी बोध नहीं है। फिर संत सोचते हैं कि चेताने के लिए तो हम आए हैं, हम ही चल को इनको नमस्कार करें। संत ने कहा, सेठ जी ओम नमो नारायण।
सेठ जी दूसरी तरफ मुंह घुमा लेते, कुर्सी घूम जाती है। चबूतरा के फिर एक बार परिक्रमा लगाकर महाराज जी सामने जाते हैं और कहते, सेठ जी जय श्री कृष्ण। फिर सेठ जी दूसरी तरफ मुंह घुमा लेते हैं। महात्मा ने सोचा कि ये न ओम नमो नारायण के भक्त हैं, न श्री कृष्ण के भक्त हैं। आज आदमी सांप्रदायिक ज्यादा है, धार्मिक कम। आदमी अनेक संप्रदायों में बटा हुआ है और अपने संप्रदाय के अनुसार जब शब्द सुनता है तब सोचता है कि हाँ ठीक है, नहीं तो वो उसको ठीक नहीं मानते। महात्मा जी ने सोचा कि आज आ ही गए हैं तो अब सेठ को चिता करके ही जाना है। तीसरी बार परिक्रमा लगाकर सेठ जी के सामने पहुंचे और थोड़ा सा जोरों से शब्दों का प्रयोग कर दिए, सेठ जी जय श्री राम। इतना सुनते ही सेठ जी जोश में आकर के होश खो बैठे, कह बैठे संत जी को, हट जाओ यहां से, यहां तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। जो आदमी जोश में आता है वो होश खो बैठता है। जवानी में जोश होता है पर होश नहीं होता है, अब वृद्ध अवस्था में होश होता है पर जोश नहीं होता है। होश और जोश दोनों का संगम होना चाहिए। वृद्ध अवस्था में होश तो हुआ कि जिस दिन आंखें मूंदेंगी सब सदा के लिए छूट जाएगा। जिसको हम अपना कहते हैं कभी देख न सकेंगे, इस घर में कभी प्रवेश न कर सकेंगे। जिस घर की चिंता में हम भजन भक्ति नहीं करते, पुण्य कर्मों का संपादन नहीं करते, वो सब यही छूट जाएगा। होश तो है किंतु अब जोश नहीं। और जवानी में जोश रहता है, हम ये कारखाना बनाएंगे, ये विकास करेंगे, ये विकास करेंगे। कभी नहीं सोचते हैं कि यहाँ हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाना भी होगा, कोई कुछ उपाय नहीं। आई अजल तो आप अकेले चले गए, घर में जमा था सब कुछ मगर कुछ न ले गए। सेठ जी जब ऐसी कड़ी बात कह देते हैं, हट जाओ यहां से, यहां तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, सेठ जी बोल देते हैं। महात्मा जी ने तुरंत उत्तर दिया, दाल तो गल जाती है पर पानी अच्छा होता। महात्मा जी ने उत्तर दिया, दाल तो गल जाती है पर पानी अच्छा होता। यानी आप अच्छे होंगे तो हमारी दाल गलेगी, आप बुरे होंगे तो हमारी दाल नहीं गलेगी। शब्द में बहुत बड़ी ताकत होती है। शब्द शक्ति आदमी को हंसा भी सकती है, रुला भी सकती है, संबंधों को जोड़ भी सकती है, संबंधों को तोड़ भी सकती है। इतना सुनते ही सेठानी बैठी है, सेठ जी बैठे हैं। अब वो बुरा कैसे बने। सेठ जी तुरंत उठकर खड़े हो गए, कहने लगे, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। भगवान मैं मायावी जीव हूं, आपको कुछ समझ नहीं सका, आप दर्शन दिए, आपके आने का मुख्य लक्ष्य क्या है, आप कैसे पधारे। महात्मा ने कहा, मुझे अपने लिए कोई चीज की जरूरत नहीं है, मैं जो कहूं अगर वो करने के लिए आप तैयार हो तो मैं कहूं। अब सेठ जी को अच्छा बनना है, क्योंकि महात्मा ने एक ऐसी बात कह दी कि दाल तो गल जाती है, पानी अच्छा हो तब, आप अच्छे होंगे तो दाल गलेगी। अच्छे बनने के लिए उन्होंने स्वीकार कर लिया कि आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। महात्मा ने कहा, आपके पास विपुल संपत्ति है, इस संपत्ति से आप एक विद्यालय बनवाइए, एक अस्पताल बनवाइए, एक सत्संग भवन बनवाइए, जहां संत आए, सत्संग हो, जिससे लोगों को जीवन जीने की कला मालूम हो। देखो अभी हमारे वयोवृद्ध श्री साहब जी ने कितनी सुंदर बात बताई कि आप यहाँ के जीवन में जो दोष हैं, दुर्गुण हैं, उसको छोड़ दीजिए। संत के अलावा कोई ऐसा कहने वाला नहीं है। आप सगे संबंध में जाइए तो वे अपने शिष्टाचार के नाते, अगर आप बीड़ी पीते हैं तो बीड़ी माचिस दे देंगे, सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट की व्यवस्था करेंगे, बोतल पीते होंगे तो बोतल की व्यवस्था करेंगे, जिससे हमारे यहाँ आए, खुश रहें। वे कभी नहीं कह सकते कि आप क्या कर रहे हैं, इन चीजों को छोड़िए, आप अपने जीवन को सुखमय बनाइए। ये तो संत हितैषी सबके होते हैं, सबके रक्षक होते हैं। कितनी सुंदर बात बताए कि यहाँ पर आप आए हैं, ये तीर्थ स्थान है, यहाँ पर आ करके आप अपने जीवन के विकारों को छोड़ दें, आप सुखी हो जाएंगे। प्रातः काल होते ही आदमी
अपने शरीर के जो विकार हैं उनको छोड़ता है और फिर स्वस्थता महसूस करता है। ये विकार ही आपके जीवन को गुलाम बनाकर रखे हैं। आज आदमी इतना लाचार हो गया है इन व्यसनों के कारण, इन आदतों के कारण। धरती का सिरमौर प्राणी आदमी है, स्वतंत्र होकर जन्मा है, किंतु इन आदतों के कारण इतना दीनहीन लाचार होकर जीवन जी रहा है कि आज का आदमी कहता है दम टूट सकता है किंतु बीड़ी और बोतल नहीं छूट सकता है। एकदम लाचारी का जीवन जी रहा है। दम टूट सकता है, मर जाने के लिए तैयार कि मर तो सकते हैं किंतु बीड़ी और बोतल नहीं छूट सकता है। कितने लोग तो कहते हैं साहब ये तो शमशान में छूटेगा, हमारे बस की बाहर की बात है। कितना आदमी लाचार हो गया, कुसंग में पड़ने के कारण से आदमी लाचार हो गया है। अगर आदमी संतों की संगत करता, स्वाध्याय करता, तो आदमी के पास तो इतनी बड़ी ताकत है। आदमी जब अपने पर आ जाता है, इस शरीर को छोड़ देता है, रेल के पटरी के नीचे कटकर मर जाता है, जहर खा लेता है, फांसी लगा लेता है। जब आदमी शरीर को छोड़ सकता है तो बीड़ी और बोतल नहीं छोड़ सकता है, किंतु उसके अंदर विल पावर कम हो गया है। आपन तेज संभालो आपे, अपनी शक्ति को, अपनी चेतना को समझो। आज आदमी तो अपने को कुछ समझ ही नहीं पा रहा कि मैं क्या चीज। आज का आदमी सबको जानता है, चंद्रमा को, सूरज को, नक्षत्र को, तारागण को, दृश्यमान जगत को जानता है, किंतु इन सब के जानने वाला जो तत्व है उसको ही नहीं जानता है। यही है दीपक तले अंधेरे का होना। विज्ञान दृश्यमान पदार्थों का अनुसंधान करता है कि ये पदार्थ क्या हैं, मिला देने पर क्या शक्ति उत्पन्न हो सकती है, और धर्म जानने वाले का अनुसंधान करता है, दृष्टा का अनुसंधान करता है। दृष्टा का अनुसंधान धर्म करता है और दृश्य का अनुसंधान विज्ञान करता है। अनुसंधान की दिशाएं दो हैं, किंतु दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। विज्ञान से हमें भौतिक समृद्धि मिलती है और धर्म से हमें मानसिक समृद्धि मिलती है। विज्ञान बाहर के अंधेरा को मिटाता है, धर्म आदमी के भीतर दिमाग के अंदर जो अंधेरा उसको मिटाता है। एक शायर ने लिखा, रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मीलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है, पर अंधेरा दिलों में है। चारों तरफ जगमगाहट जगमगाहट विज्ञान का चमत्कार दिखाई देता है, किंतु मानव मस्तिष्क में इतना अंधकार भरा हुआ है कि इन पैकेटों पर, सिगरेट के पैकेट पर लिखा रहता है स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, फिर भी अधिक से अधिक पढ़े लोग, लिखे लोग ही पीते हैं। उनको दिन के उजाला में ही नहीं दिखाई देता है। भीतर का जो अंधेरा है वो धर्म ही मिटाएगा। विज्ञान हमारी जीवन की आधी समस्याओं का समाधान करता है। आधी समस्या का समाधान धर्म करता है, आधी समस्या का समाधान विज्ञान करता है। धर्म एक होता है, अनेक नहीं होते हैं। ये गलत लोगों ने लिखा, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये गलत शब्द हैं। ये धर्म नहीं है, ये मजहब हैं, संप्रदाय हैं, परंपराएं हैं, ये धर्म नहीं है। धर्म तो सबका एक होता है। संप्रदाय अनेक होते हैं, महापुरुष अनेक होते हैं, मान ग्रंथ अनेक होते हैं, किंतु सत्य एक होता है। सत्य अनेक नहीं होता है। आप मोबाइल से बात करके पूछ सकते हैं, दुनिया के किसी देश का आदमी, किसी देश का मुर्दा कोई काम नहीं करता, सब काम जिंदा करता है। आदमी को देख ले, जानवर को देख ले, सब देश के आदमी के पास देखने का एक ही साधन है, वो है आंख। चाहे आदमी काला हो, गोरा हो, नाटा हो, लंबा हो, मोटा हो, सन्यासी हो, गृहस्थ हो, किसी के पास कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं है। सबके पास देखने का साधन एक है, वो है आंख। सुनने का साधन एक है, वो है स्रोत। और शरीर से चेतना निकल जाए तो चाहे मिलिट्री का कमांडर हो तो उठकर बैठ नहीं सकता है, वकील हो बहस नहीं कर सकता है, डॉक्टर हो इंजेक्शन नहीं लगा सकता।
जब तक शरीर के अंदर एक ऐसी सत्ता है जो चिन्मय सत्ता है, बाल अवस्था से लेकर वृद्ध अवस्था तक वो सत्ता निरंतर रहती है और बचपन की भी हमें याद आती है। अगर वो सत्ता बदल जाती तो हमें बचपन की घटनाओं का याद कैसे आता? शरीर बदलता है, मन बदलता है, वृत्तियां बदलती हैं, किंतु जो उनका दृष्टा है, साक्षी है, वो अपरिवर्तनशील है, वो नहीं बदलता है। इस नाशवान शरीर में अविनाशी मौजूद है। अविनाशी का बोध हमें धर्म कराता है। आपके मन में अगर एक जिज्ञासा हो जाए कि व्हाट इज धर्म, धर्म क्या है, एक शब्दों में इंगरसोन ने लिखा, ह्यूमैनिटी द ओनली रीजन, मानवता ही केवल धर्म है। आप चाहे जितना पूजा करते हो, पाठ करते हो, हवन करते हो, मंत्रों का जाप करते हो, कपड़े चाहे जिस प्रकार के पहनते हो, अगर दुराचार में पकड़े गए तो कोई नहीं कहेगा कि आदमी धार्मिक है। दुराचार ही अधर्म है और सदाचार ही धर्म है। ये नगद धर्म है। बाकी तो उधार धर्म है कि मरने के बाद आप वैकुंठ जाएंगे कि नरक जाएंगे, ये सब उधार धर्म। नगद धर्म है सदाचार। इसीलिए कहा गया गुड कैरेक्टर इज द मेन फाउंडेशन ऑफ लाइफ। सदाचार जीवन का प्रधान स्तंभ। एक चीज धर्म है सदाचार। इसलिए धर्म एक होता है, संप्रदाय अनेक होते हैं। धर्म अनेक होते हैं, ये बहुत गलत लिखा जा रहा है, ठीक से चिंतन नहीं है। इस समय मेरी पुस्तक यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। जीवन सौरभ नाम की पुस्तक थी, उसमें मैं विस्तार से लिखा हूँ कि धर्म और संप्रदाय का अंतर। संप्रदायों का जन्म किसी देश में, किसी काल में, किसी महापुरुष के द्वारा होता है और धर्म शाश्वत होता है। हर आदमी के जन्म के पहले धर्म उपस्थित होता है। धर्म पदार्थों में भी होता है। जैसे आग एक पदार्थ है, उसका धर्म है जलना और प्रकाश देना, उसका कोई खंडन नहीं कर सकता है। अगर कोई प्रश्न कर दे कि हिमालय में आग होगी तो कैसे होगी, हिमालय में आग होगी तो वहां भी गर्म होगी, ठंडी आग नहीं हो सकती। धर्म शाश्वत होता है, अपरिवर्तनशील होता है। जब तक आदमी रहेगा तब तक मानवता का धर्म एक होगा और उसकी जरूरत रहेगी। उसके अभाव में न समाज में सुव्यवस्था हो सकती है, न शांति हो सकती है, न कोई भी आदमी अच्छा आदमी कहला सकता है। इसलिए धर्म एक है और वो मानवता है। ये मजहब हैं, संप्रदाय हैं, परंपराएं हैं। मजहबों में जो सदाचार पक्ष है वो प्रायः समान पाया जाता है। जैसे एक महीना में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, दोनों को मिलाकर एक महीना पूरा होता है। इसी प्रकार से धर्म में दो पक्ष हैं, एक आचार पक्ष है और दूसरा दर्शन पक्ष। आचार पक्ष में प्रायः समानता पाई जाती है, सभी कहेंगे अच्छे चाल चलन से चलो, किंतु दर्शन पक्ष में बहुत विभिन्नता पाई जाती है। कोई कहता है ईश्वर ने संसार को बनाया है, कोई कहता है कि अमुक शक्ति से बन गया, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। जितने संप्रदाय होंगे सब उसमें भिन्नता पाई जाएगी। दर्शन पक्ष में भिन्नता है, किंतु एक चीज में अगर आप निष्पक्ष होकर अनुसंधान करें तो एक चीज ऐसी है जहां भिन्नता नाम की कोई चीज नहीं। आप कहेंगे वो क्या है? विश्व के उच्च कोट के विचारकों के समक्ष यदि ये प्रश्न रखा जाए स्वर्ग है या नहीं, तो उसमें दो मत हो जाएंगे। कुछ विचारक कहेंगे स्वर्ग है और कुछ विचारक कहेंगे स्वर्ग नहीं है। नरक है या नहीं, इसमें भी दो मत हो जाएंगे। इस जगत का बनाने वाला कोई परमात्मा ईश्वर है या नहीं, इसमें भी दो मत हो जाएंगे। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक टेंसले ने लिखा है यह बात उतनी सही नहीं है कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है, जितनी यह बात सही है कि मनुष्य ने ईश्वर को बनाया है। पूरे संसार में आदमी ही ईश्वर को जपता है। आदमी अगर नाम न ले और आदमी धरती से विदा हो जाए तो ईश्वर और अल्लाह दो पहले विदा हो जाएंगे। और मंदिर और मस्जिद का उपयोग कौन करेगा? जानवरों को कोई जरूरत ही नहीं, मच्छरों को कोई जरूरत ही नहीं। ये आदमी ही है जो सारी कल्पनाओं करके इस प्रकार से रचता रहता है। इसमें भी दो मत हो जाते हैं।
किंतु मैं हूं या नहीं, इसमें दो मत नहीं हो सकते। पूरे विश्व में किसी भी व्यक्ति के पास ये क्षमता नहीं है कि ये कहे कि मैं नहीं हूं। अगर कहता है कि मैं नहीं हूं तो उसका कथन व्याघात दोष युक्त है। जैसे कोई आदमी ये कहे कि मैं मर गया हूं, मैं मर गया हूं, उसका बोलना ही प्रमाणित करता है कि अभी वो जिंदा है। कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरे मुख में जीवा नहीं है, मेरे मुख में जीवा नहीं है, उसका बोलना ही प्रमाणित करता है कि मुख में जीवा है। अगर जीवा है नहीं तो कहता कैसे है कि मेरे मुख में जीवा नहीं है। इसी प्रकार से कोई आदमी ये कहे कि मैं नहीं हूं, उसके कहने के साथ साथ सिद्ध होगा मैं हूं। इसीलिए बहुत बड़ा एक दार्शनिक हुआ है डेकार्ट, उसने लिखा आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। अगर मैं होता नहीं, सोचता कौन, जानता कौन, देखता कौन, मानता कौन? ये आंख नहीं देखती है भगवान, ये भ्रम है कि आंख देखती है। आंख से हम देखते हैं, आंख केवल देखने का साधन है। आधुनिक युग में बहुत सुंदर उदाहरण हमारे सामने है फोन। फोन के द्वारा हम बोलते हैं, फोन के द्वारा हम सुनते हैं। फोन न बोलता है और न फोन सुनता है, केवल फोन बोलने और सुनने का साधन मात्र है। फोन से बोलने वाला फोन से अलग है, फोन से सुनने वाला भी फोन से अलग है। अगर फोन ही बोलने लग जाए तो आदमी की जरूरत ही समाप्त हो जाए, किंतु ऐसा संभव नहीं है। फोन से बोलने वाला फोन से अलग है, आंख से देखने वाला आंख से अलग है, कान से सुनने वाला कान से अलग है, हाथ से काम करने वाला हाथ से अलग है, पैर से चलने वाला पैर से अलग है। एक दिन ऐसा आता है अलग वाला अलग चला जाता है, पूरा शरीर पड़ा रह जाता है, 0 पॉइंट में आ जाता है। फिर सभी लोग कहते हैं जिससे नाता था वो तो चला गया, अब मिट्टी रह गई, इसका दाह संस्कार करो। बंधुओं, उस शरीर की शोभा तभी तक है जब तक शरीर में रहने वाला है, तब तक शरीर की शोभा है, और तभी तक सब अपने भी हैं। जिस दिन रहने वाला निकल जाएगा, यहाँ कोई अपना नहीं है, कोई पदार्थ अपने नहीं है। आज हम सुबह घूमने गए, हमारे साथ में जो साथी लोग थे वो बताए कि ये राजा बेन का किला है, ये सब है। जब वो रहे होंगे तो कितना उनका मन में गौरव रहा होगा, किला रहा होगा, रानी रही होगी, नौकर रहे होंगे, सब रहे होंगे। आज कुछ पता नहीं, हजारों साल बीत जाएगा फिर कुछ पता नहीं होगा। जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, झाड़ उनकी कब्र पर है और निशा कुछ भी नहीं। ऐसा हो जाता है। इसलिए शरीर तक सीमित न रहे, शरीर में रहने वाले को जाने, इसमें रहने वाला कौन है। मकान और मकान मालिक दो होते हैं। मकान मालिक दावा करता है कि यह मकान मेरा है, किंतु आज तक किसी मकान ने दावा नहीं किया कि ये मालिक मेरा है। कारण मकान जड़ है, मकान में ज्ञान नहीं है, इसलिए मकान दावा नहीं कर सकता है। हमें ज्ञान है, हम दावा करते हैं कि हमारे सिर में दर्द है, हमारे कमर में दर्द है, हमारे दांत में दर्द है। एक दिन ऐसा आएगा जब हम शरीर में नहीं रहेंगे, इसमें लोग आग लगा देंगे, सिर दावा करेगा कि गर्मी लग रही। दावा करने वाला चला गया, चाहे इसमें आग लगा दो, चाहे जमीन के नीचे रख दो, चाहे पानी में छोड़ दो, चाहे स्थान विशेष में रख दो, कुछ नहीं। अपनी सत्ता को जानो, अपनी सत्ता को पहचानो, अपनी सत्ता का बोध होना चाहिए। इसके लिए मैं एक बच्चों का छोटा सा उदाहरण दूं जिससे बात समझ में आ जाए। छोटे छोटे बच्चे थे, ये सायंकाल टिकहुल खेल खेल रहे थे। टिकहुल खेल यानी आंख मिचौनी का खेल। बच्चे छिप जाते हैं, एक बच्चा टू बोल देता है, फिर सब आंख खोल देते हैं, फिर छूते हैं, और जिसको छू लेते हैं फिर वो आंख मूंदता है। इस प्रकार से खेल का क्रम खेल रहे थे। रोज बच्चे खेलते थे, मान लेते थे। आज एक नटखट बच्चा था, बड़ा चंचल प्रकृति का था, आंख बंद किया, आंख दूसरे को बंद कराया, और जैसे टू बोल दिए
वो छूने के लिए दौड़ा। जो नटखट बच्चा था वो दौड़ने में थोड़ा सा भूल कर गया, उल्टा होकर दौड़ा, उसको छू लिया। उसने कहा तुम मेरे हाथ को छुए हो, मुझे छू ले तो जानू। पहली बार आज समस्या खड़ी हो गई। उसने कहा ये क्या होगा, उसको चोटी को पकड़ा। उसने कहा ये तो मेरी चोटी है, मुझको छू ले तो जानू। उसको पीठ को छुआ, कहा ये तो मेरी पीठ है, मुझको छू ले तो मैं जानू। उसको पैर को छुआ, कहा ये तो मेरा पैर है, मुझे छू ले तो जानू। अब बच्चा एकदम से चौकन्ना हो गया, क्या है ये? रोज खेलते थे, रोज मान लेता था, आज मानता क्यों नहीं है? संजोग होता है। उसी रास्ते से एक संत निकले। बच्चा दुखी था, तुरंत दौड़ करके संत के पास गया। महाराज मुझे बता दो मैं क्या चीज हूं? हम खेल खेलते हैं, उसको मैं छू लिया हूं। वो कहता है मेरे हाथ को छुए हो, मेरे चोटी को छुए हो, मेरे पैर को छुए हो। महाराज वो क्या चीज है जिससे मैं छू लूं, वो मान ले? रोज मान लेता रहा, आज मानता ही नहीं है। महात्मा जी ने सोचा कि ये आत्मज्ञान की बात है, ये छोटा सा बच्चा है, इसको कैसे समझ में आ जाएगी? युक्ति से मुक्ति होती है। महात्मा जी देखे इधर उधर, एक बबूल का झाड़ गिरा हुआ था। महात्मा ने तुरंत कहा बेटा जाओ उस झाड़ से कांटा लाओ। एक कांटा निकाल के लाया, कहा ले जाओ, इस कांटा को उसको हाथ में चुभोना जोर से। जब चिल्लाए तब तुम ये कहना अभी तो मैं तुम्हारे हाथ को छुआ हूं। चिल्लाए तो हाथ चिल्लाए, तुम क्यों चिल्लाते हो, तुमको तो मैं छुआ ही नहीं हूं। उसके पीठ में जोर से चुभा देना। जब वो चिल्लाए तब कहना कि अभी तो मैं तुमको छुआ नहीं हूं, तुम्हारे पीठ को छुआ हूं, तुम क्यों चिल्लाते हो। सब जगह प्रयोग करके देखना। अब वो तो बच्चा एकदम खुश खुश हो गया, उसकी समस्या का समाधान हो गया। वो जाकर प्रयोग किया, वो चिल्लाया जोरों से। उसने कहा चुप रहो, अभी मैं तुम्हारे हाथ को छुआ हूं, तुमको तो मैं छुआ नहीं, तुम क्यों चिल्लाते हो। उसके कई जगहों पर प्रयोग किया। वो सब उस ताजुब में पड़ गया कि बात तो ये सही कहता है, मेरे हाथ को छुआ है, मुझे तो छुआ नहीं, पर दर्द मुझे क्यों होता है। अब उस छोटे बच्चे की समस्या का समाधान हो गया। अब वो बच्चा दौड़ा महात्मा जी के पास, कि ये महात्मा जी के पास गया है तभी इसको युक्ति मिली है। वो भी दौड़ा महात्मा जी के पास। जब महात्मा जी के पास दौड़ा और कहा महाराज मेरे हाथ में चुभ होया जाता है, मुझे दर्द क्यों होता है, क्योंकि मुझे तो वो छुआ ही नहीं है, हाथ में कांटा लगाया है, दर्द मुझे क्यों होता है। महात्मा जी ने सोचा ये बच्चा बड़ा है, इसको कुछ समझाया जा सकता है। महात्मा जी ने कहा बेटा तुम साइकिल लो और साइकिल से चलो, और साइकिल पंचर हो जाए तो तकलीफ तुम्हें होगी कि साइकिल को होगी। कहा हमें होगी। कहा तुम तो पंचर हुए नहीं, तुम तो पंचर हुए नहीं, साइकिल हुई ना तो तुम्हें तकलीफ क्यों होगी। कहा साइकिल मेरी है। कहा बस हाथ तुम्हारा है, इस कारण से यहाँ चुभाने पर तुम्हें दर्द होता है, क्योंकि हाथ तुम्हारा है। अगर तुम इससे निकल जाओ, फिर इसमें कांटा नहीं तलवार चलाओ तो कोई दुख सुख का अनुभव नहीं होगा। हाथ का तुम्हारा संबंध है, इसलिए दुख सुख का अनुभव होता है। दुख सुख का अनुभवता चेतन होता है। जब तक शरीर में चेतन है तब तक दुख सुख का अनुभव होता है। हर आदमी को स्वसत्ता का बोध होना चाहिए। मैं एक डिग्री कॉलेज में गया, वहां बच्चों से पूछा कि हु आर यू, तुम कौन हो। तो कोई बच्चा बताया कि मैं आई एम बॉडी, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं। मैंने कहा आप ये बताइए हाथ है कि पैर हैं कि आंख है कि कान है कि नाक है कि दांत हैं, आप इनमें से क्या चीज है। बच्चा बहुत होशियार था, उसने कहा सब मिलाकर मैं हूं, हाथ पैर आंख कान नाक दांत सब मिलाकर मैं हूं। मैंने उससे कहा आंख न रहे तो तुम रहोगे कि नहीं। कह रहूंगा। मैंने कहा पैर न रहे तो रहोगे कि नहीं। कह रहूंगा। हाथ न रहे तो तुम रहोगे कि। कह रहूंगा। फिर मैंने कहा सब मिलाकर तुम कैसे हुए। आश्चर्य पड़ गया। बच्चों को सबसे पहले यही पढ़ाना चाहिए तुम कौन हो। अगर बच्चों को ये पढ़ाया जाए, बच्चों को आत्मज्ञान दिया जाए, तो बच्चे इतने अच्छे होते हैं, इतने सच्चे होते हैं कि वो किसी अंधविश्वास में नहीं पड़ सकते। अगर उनको जड़ चेतन का भेद मालूम हो जाए कि दो के मेल से क्रिया होती है, असली आंख है
और असली आंख से अगर चेतना हट गई है तो देख नहीं सकती है। असली कान हैं वे सुन नहीं सकते हैं, और डुप्लीकेट कान, पत्थर के कान, लकड़ी के कान, कागज के कान कैसे हमारी प्रार्थना को सुनेंगे? वहां सुनने वाला कोई है ही नहीं। हम निरर्थक प्रार्थना करते रहते हैं। अगर व्यक्ति को जड़ चेतन का ज्ञान हो जाए, सारा अंधविश्वास समाप्त हो सकता है। पूरे संसार में दो सबसे बड़े अंधविश्वास हैं। आप कहेंगे दो ही अंधविश्वास? वो सबसे बड़े अंधविश्वास दो हैं। भौतिक जगत का सबसे बड़ा अंधविश्वास है कि शरीर में सुख है, ये सबसे बड़ा अंधविश्वास है। और संप्रदाय जगत का सबसे बड़ा अंधविश्वास है कि संसार का बनाने वाला कोई परमात्मा है, ये सबसे बड़ा अंधविश्वास है। ये दो अंधविश्वास से आदमी ऊपर नहीं रहा है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, भूल मिटे गुर मिले पारखी, पारख देहि लखाई, कहाई कबीर भूल की औसत पारख सबकी भाई। अगर पारखी विवेकी गुरु मिल जाए तो दोनों अंधविश्वास से आदमी ऊपर उठ सकता है, सत्य का बोध प्राप्त हो सकता है। तो आज ये कार्यक्रम का दूसरे दिन का कार्यक्रम रहा। आप लोग बड़े ही श्रद्धा और भाव से सुने हैं। हमारे वयोवृद्ध श्री साहब जी ने जो कहा है, भाई हर आदमी थोड़ा सोचे और जीवन में जो दोष है, दुर्गुण हो, उसको छोड़ें। जैसे हम घर की सफाई करते हैं, घर में कूड़ा कचरा जो रहता है उसको बाहर निकाल कर फेंक देते हैं, इसी प्रकार से जीवन में जो कचरा इकट्ठा हो गया है, दुर्व्यसनों का, विकारों का, उसको आप साफ करें। निर्मल मन जनसो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अपने मन को निर्मल बनाओ। लोक में कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कहावत तो हमें और आप सबको याद है, सबका अपना अनुभव है कि जिस दिन मन चंगा रहता है, कोई टेंशन, कोई तनाव नहीं रहता, जीवन सार्थक लगता है। अपने मन को निर्मल बनाएं, अच्छा जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं।